जब अमित शाह ने संसद भवन में कहा था कि हम ड्राइवर भाइयों के लिए हिट एंड रन का कानून लागू करने वाले हैं, हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, उसके बाद ड्राइवर लोग आक्रोश में आ गए और उन्होंने वाहन चलाना भी छोड़ दिया और हाईवे जाम कर दिए। और वे सभी लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस नए वाले कानून को हटाओ वरना हम चक्के जाम कर देंगे। पर यह हिट एंड रन कानून है क्या और सभी ड्राइवर भाई लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, चलिए पूरी कहानी को जानते हैं। पहले हम हिट एंड रन कानून के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि इससे पहले ड्राइवर भाइयों के लिए कौन सा कानून लागू था, चले जानते हैं। हिट एंड रन कानून में भारतीय न्याय संहिता की दो धाराएं मौजूद है, 104(1), 104(2). धारा 104(2) में हिट एंड रन को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी वाहन चालक लापरवाही से वाहन चलाता है और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह वाहन चालक घटना होने के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट को इसकी बात बताए बिना घटना स्थल से भाग जाता है तो फिर वाहन चालक इरादतन हत्या की श्रेणी में आएगा और उसको 10 साल की सजा होगी और इसके साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब हम पुराने वाले कानून के बारे में बात करते हैं। जो फायदे ड्राइवर भाइयों को पहले वाले कानून में मिलता था ना, वो इस नए वाले कानून में बिल्कुल खत्म हो चुका है। हिट एंड रन कानून से पहले हादसा करने वाले ड्राइवरों पर आईपीसी की 3 धारा लगती थी। धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, धारा 304(a) लापरवाही से मौत और धारा 338 जोखिम में जान डालना। पुराने वाले कानून की सबसे बढ़िया बात यह थी कि अगर कोई भी ड्राइवर किसी व्यक्ति को मार देता है तो उस ड्राइवर को 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया था और इसमें वाहन चालक को आसानी से जमानत मिल जाती थी। लेकिन नए वाले कानून में ड्राइवर भाइयों को आसानी से बेल नहीं मिल सकती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के ट्रक ड्राइवर इस नए वाले कानून का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में बस, टैक्सी, ऑटो चालक भी शामिल है। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि सरकार ने वाहन चालकों के साथ में ऐसा क्यों किया है, उसके कुछ कारण है, पहले वो जानते हैं और फिर जानेंगे कि सरकार ने वो क्या गिल्टियाँ की है जो कि सरकार के ऊपर भारी पड़ रही है। बीजेपी सरकार ने हिट एंड रन कानून को इतना कठोर इसलिए बनाया है क्योंकि हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं। हम एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो साल 2022 में 4.5 लाख सड़क हादसे हुए थे, जिनमें से 4,23,000 लोग तो घायल हो गए और 1,70,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस रिपोर्ट में 45% हादसे 2 व्हीलर चालकों के हुए थे और इन हादसों में ज़्यादातर मौत उन लोगों की हुई थी जिनको टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा गया था। इसलिए सरकार ने सोचकर यह नया वाला नियम बनाए हैं ताकि वाहन चालक घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाए और घटनास्थल की सारी बात पुलिस वालों को बताए। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा होगा कि अगर वाहन चालक घटनास्थल पर रुकता है तो शायद वो वाहन चालक जिंदा ही ना बचे, क्योंकि हादसा होने के बाद जो लोगों की भीड़ पड़ती है ना, वो उस वाहन चालक को पीट कर मार सकती है। ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें ट्रक ड्राइवर की गलती ना होने के बावजूद भी वहां पर इकट्ठी हुई भीड़ ने उसको पीट कर मार दिया। कोई भी वाहन चालक किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं मारता, फिर भी अचानक हादसा हो जाए और फिर उस वाहन चालक को पीट कर मारना, यह कौन सा कानून है। ट्रक ड्राइवर वही व्यक्ति बनता है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो और वो अपने घर से दूर दिन रात काम करता है ताकि उसके बच्चे भी ये काम ना करें। अगर किसी भी वाहन चालक को 2 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़े और फिर बाद में उसके परिवार का क्या होगा, ये सरकार ने नहीं सोचा। इसीलिए भारत के सभी वाहन चालक इस नए वाले कानून का विरोध कर रहे हैं। इन वाहन चालकों से ही हमारा हर एक काम होता है। अगर ये वाहन चालक वाहन चलाने छोड़ दे तो भारत के लोग त्राहिमाम हो जाएंगे, जो कि आपने 4-5 दिनों में देख भी लिया होगा। जब वाहन चालक हड़ताल पर चल रहे थे तब पेट्रोल पंप पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वाहन चालक वाहन नहीं चलाएंगे तो पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई कैसे होगी। और वाहन चालक जब हड़ताल कर रहे थे तब कई शहरों में सब्जियां, आलू, प्याज और मसालों के साथ अन्य खाद्य पदार्थों में भी 20 से 40% गिरावट आई थी और बहुत सारी जगहों पर लोगों को चाय पीने के लिए दूध भी नहीं मिला। यह पावर है हमारे वाहन चालकों की। अगर ये रुक जाए तो पूरा भारत रुक जाएगा। भारत में ज़्यादातर एक्सीडेंट वाहन चालकों की वजह से नहीं बल्कि वहाँ की सरकारों की वजह से होते हैं। भारत में आज भी कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे हैं और कई ऐसे कट हैं जिनको क्रॉस करते हुए बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि पहले आप इन गड्ढों को और इन कट को सही करें और फिर इन वाहन चालकों पर इस नए नियम को लागू करें। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के सारे रोड अच्छे नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर कमी है। और मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक हिट एंड रन कानून लागू नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। इन वाहन चालकों का समर्थन हम सभी भारतीयों को करना होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।